वेद क्या हैं? वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद ज्ञान धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इसी धातु से विदित विद्या जैसे शब्द आए हैं। कहते हैं कि धर्म वेदों में प्रतिपादित है। वेद साक्षात परम नारायण है। वेद में जो अश्रद्धा रखते हैं उनसे भगवान बहुत दूर हैं। वेदों का अर्थ है भिन्न भिन्न कालों में भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक सत्यों का संचित कोश। वास्तव में जीवन को सुंदर व साधक बनाने वाला प्रत्येक विचार ही मानो वेद है। मैक्स मूलर का तो यहां तक कहना था कि वेद मानव जाति के पुस्तकालय में प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या जानना। ये हमारे ऋषि तपस्वियों की निष्कपट निश्चल भावना की अभिव्यक्ति है। इनमें जीवन को सद्मार्ग पर पराश करने का आह्वान है। इतना ही नहीं, वेदों में आत्मा परमात्मा, देवी देवता, प्रकृति, गृहस्थ जीवन, सृष्टि, लोक परलोक के साथ साथ नाचने गाने आदि की बातें भी निहित हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य है, मानव कल्याण। एक और जहां वेदों में ईश भक्ति और आध्यात्म की महिमा गाई गई है, वहीं दूसरी ओर कर्म को ही कल्याण मार्ग कहा गया है। वेद हमारे अलौकिक ज्ञान की अनुपूर्णा धरोहर हैं, अतः इनके जन सामान्य की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। इसलिए वेदों के गूढ़ ज्ञान को हमने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इन कथा कहानियों के माध्यम से साथी पाठक न केवल इन्हें पढ़ सकते हैं, बल्कि पारंपरिक वैदिक ज्ञान को आत्मसात कर लोक प्रलोक भी सुधार सकते हैं। प्राचीन काल से माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ही सारे संसार का संचालन किया है और सारे देवता उसमें सहायक होते हैं। भगवान शिव ने 7 ऋषियों को वेद ज्ञान दिया। उसका उल्लेख गीता में होता है। इतिहास रूप में ब्रह्मा, उनके मारीचि, आत्रि आदि 7 और पौत्र कश्यप और अन्य यथा जैमिनी, पतंजलि, मनु आदि मुनियों को वेदों का अच्छा ज्ञान था। वेद सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से हैं। संहिता की तारीख लगभग 1700 से 1100 ईसा पूर्व और वेदांग ग्रंथों के साथ साथ संहिताओं की प्रतिदेयता कुछ विद्वान वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व मानते हैं, तो कुछ इससे भी अधिक प्राचीन मानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक वैदिक अवधि होती है जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक है। कुछ विद्वान इन्हें ताम्र पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व का मानते हैं। वेदों के बारे में ये मान्यता भी प्रचलित है कि वेद सृष्टि के आरंभ से हैं और परमात्मा द्वारा मानव मात्र के कल्याण के लिए दिए गए हैं। वेदों में किसी भी मत, पंथ या संप्रदाय का उल्लेख न होना यह दर्शाता है कि वेद विश्व में सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्य हैं। वेदों की प्रकृति विज्ञानवादी होने के कारण पश्चिमी जगत में इनका डंका बज रहा है। वैदिक काल वेद ग्रंथों की रचना के बाद ही अपने चरम पर पहुंचता है। पूरे उत्तर भारत में विभिन्न शाखाओं की स्थापना के साथ, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थों के साथ मंत्र संहिताओं को उनके अर्थ की चर्चा करता है। बुद्ध और पाणिनि के काल में भी वेदों का बहुत अध्ययन अध्यापन का प्रचार था, ये भी प्रमाणित है। वैदिक काल में ग्रंथों का संचार मौखिक परंपरा द्वारा किया गया था। विस्तृत नैम्निक तकनीकों की सहायता से परिशुद्धता से संरक्षित किया गया था। 322 से 185 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म, 600 ईसा पूर्व के उदय के बाद वैदिक समय के बाद साहित्यिक परंपरा का पता लगाया जा सकता है। इस काल पुरुष में ग्रहसूत्र, धर्मसूत्र और वेदांगों की रचना हुई, ऐसा विद्वानों का मत है। इस काल में संस्कृत व्याकरण पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। अन्य 2 व्याकरणाचार्य कात्यायन और पतंजलि उत्तर मौर्य काल में हुए। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद ज्ञान धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इस धातु से विदित जाना हुआ विद्या, ज्ञान,
विद्वान, ज्ञानी जैसे शब्द आ गए हैं। आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञात इन ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,462, मंडलों की संख्या 10 तथा सूक्त की संख्या 1028 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि। यजुर्वेद इसमें कार्य, क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। सामवेद इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में लगे शूर को गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र। अथर्ववेद इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामय मंत्र हैं। वेदों को समझना प्राचीन काल में भारतीय और बाद में विश्व भर में एक वार्ता का विषय रहा है। इसको पढ़ाने के लिए 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष के अध्ययन और उपांगों, जिनमें 6 शास्त्र पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत व 10 उपनिषद, ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक आते हैं। प्राचीन समय से इनको पढ़ने के बाद वेदों को पढ़ा जाता था। प्राचीन काल के वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, वेद व्यास, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, कात्यायन इत्यादि ऋषियों को वेदों के अच्छे ज्ञाता माना जाता है। मध्यकाल में रचित व्याख्याओं में सायण का रचा चतुर्वेद भाष्य, माधवीय वेदार्थ दीपिका बहुत मान्य है। यूरोप के विद्वानों का वेदों के बारे में मत हिंद आर्य जाति के इतिहास की जिज्ञासा से प्रेरित रहा है। वेदों का प्रकाशन शंकर पांडुरंग ने सायण भाष्य के अलावा अथर्ववेद का 4 खंड में प्रकाशन किया। लोकमान्य तिलक ने औरान्य और आर्कटिक होम इन वेदाज नामक 2 ग्रंथ वैदिक साहित्य की समीक्षा के रूप में लिखे। बालकृष्ण दीक्षित ने सन 1877 ईस्वी में कोलकाता से सामवेद पर अपने ज्ञान का प्रकाशन कराया। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने सतारा में 4 वेदों की संहिता का श्रम पूर्वक प्रकाशन कराया। तिलक विद्यापीठ पुणे से 5 जिल्दों में प्रकाशित ऋग्वेद के सायण भाषा के प्रकाशन को भी प्रमाणित माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। शायद 1 शताब्दी ईसा पूर्व के यजुर्वेद के कण्व पाठ में सबसे पहले, हालांकि संचरण की मौखिक परंपरा सक्रिय रही। माइकल विटलज ने 1 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में लिखित वैदिक ग्रंथ की संभावना का सुझाव दिया। कुछ विद्वान जैसे गुडी कहते हैं कि वेद एक मौखिक समाज के उत्पाद नहीं हैं। इस दृष्टिकोण को ग्रीक, सर्बिया और अन्य संस्कृतियों जैसे विभिन्न मौखिक समाजों से साहित्य के संचरित संस्करणों में विसंगतियों की तुलना करके इस दृष्टिकोण का आधार रखते हुए उस पर ध्यान देते हुए वैदिक साहित्य बहुत सुसंगत और विशाल है, जिसे लिखे बिना पीढ़ियों में मौखिक रूप से बना दिया गया था। हालांकि जैसे गुडी कहते हैं, वैदिक ग्रंथों की एक लिखित और मौखिक परंपरा दोनों में शामिल होने की संभावना है। इसे साक्षरता समाज के समानांतर उत्पाद कहते हैं। वैदिक काल में पुस्तकों को ताड़ के पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता है। पांडुलिपि सामग्री बर्च की छाल या ताड़ के पत्तों की तात्कालिक प्रकृति के कारण जीवित पांडुलिपियां शायद ही कुछ 100 वर्षों की उम्र को पार करती हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की 14वीं शताब्दी से ऋग्वेद पांडुलिपि है। हालांकि नेपाल में कई पुरानी वेद पांडुलिपियां हैं जो 11वीं शताब्दी के बाद से हैं।